आम आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। मानव सेवा संगठन के तत्वाधान में आज समाज सेवियों तथा पत्रकारों को उनके द्वारा किए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सभ्य समाज में जहां किसी के पास किसी से मिलने का समय नहीं होता, वहीं इस समारोह में धर्म, समुदाय, जाति, बिरादरी से हटकर लोगों ने अपनी गरिमा में मौजूदगी दर्ज कराई। समाज सेवी और अधिवक्ता D.S. बिंद्रा की अध्यक्षता में पुराना मुस्तफाबाद स्थित अल बरकत मैरिज हॉल में R.W.A. फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा मानव सेवा संगठन के संयुक्त प्रयासों से गुरु के.सी. रवि के सानिध्य में आयोजित सम्मान समारोह में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौसून शाह आलम, डॉक्टर रिजवान अली, अधिवक्ता रोशिंद सिंह, उत्तम सिंह, D.P. सिंह, अधिवक्ता विजय कुमार रवि, शाप विजन से डॉक्टर फिरोज आलम, देशराज, रायचंद्र, निशांत, बुद्ध प्रकाश गौतम, जगदीश गौतम, सना सिद्दीकी, विजेंद्र सिंह, अधिवक्ता संजय कुमार, सुनीता सिंह, नीलम राजकुमार, स्वाति गर्ग, कमाल पाशा के अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सोनी संपादक, पत्रकार आशा यादव संपादक, पत्रकार सोनू, रेखा कश्यप आम आवाम सहित अनेकों समाज सेवियों, डॉक्टरों, पत्रकारों को शाल और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। आप जहाँ रह रहे हैं उस एक क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र में जो चाहे 20 गलियां हो, 50 गलियां हो, एक पूरा गांव हो, उसके कुछ चुने हुए नुमाइंदे जो अपना स्वयं चुनकर उसका एक अध्यक्ष बनाते हैं, उसकी एक कमेटी बनाते हैं, ताकि वो सरकार से ये बता सके कि मुझे इस क्षेत्र के अंदर ये आवश्यकता है। तो ये जो कार्य है RWA का, ये कार्य यहाँ करते हैं। सिद्दीकी साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। उन्हीं के कारण मैं इतना अब अच्छा बोल पाती हूँ। पहले तो मैं बोल ही नहीं पाती थी। और सभी जो स्टेज पे जो जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उनको भी मैं अपने उसे प्रणाम करती हूँ। धर्म कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, धर्म समस्त मानवता के लिए होता है और मानवता में करुणा, प्रेम आवश्यक है। यदि हमें करुणा नहीं है, आपस प्रेम नहीं है, तो धर्म आडंबर है। अपना परिचय देते हैं तो हम दूसरे से प्रेम से उतने नहीं जुड़ सकते जितना हम इस देश के अंदर जो बैठी आत्मा है उसके बारे में सोचते हैं, तो हम एकजुट होते हैं। और सभी धर्मों का सार ये है कि हम आपस में प्रेम, करुणा से व्यवहार करें। रिजवान भाई, नहीं भाई, आप नहीं भाई, भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं। जो मैं आज मंच पे कह रहा हूं, जो आप टीवी टेलीविजन देखते हैं वो आपका असली मीडिया नहीं है। असली मीडिया है वो ये जो आप लोग खड़े हैं, इनके लिए ताली जरूर बजती है। इसको दिशा में ले जाने की आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज के समय में जो मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो आप भलीभांति जानते हैं। और मैं चाहूंगा बिंद्रा साहब और सिद्दीकी साहब, आप किसान यूनियन से अध्यक्ष साहब भी आ जाएं प्लीज, और काजी साहब भी आ जाएं। ये देखिए, ये आपका बड़प्पन है कि आपने उनको सम्मान देते हुए कहा कि आप इनका सम्मान करेंगे, हमारे मीडिया हमारे हीरो का। नीता जी आप आ जाएं, महिला के लिए आप स्वागत करेंगे, प्लीज आ जाएं। हाँ, आ जाए जो भी आप, मधुबाला जी प्लीज आ जाएं, एडवोकेट मधुबाला जी आप आ जाएं प्लीज। अच्छा, महिलाओं को पूनम भंडारी जी आप आए, नीलम जी आ जाए प्लीज। महिला बनाते रहे। हंसराज जी आप आ जाए, आप भी आए। हंसराज जी आप आ जाए, आप पेशों से रिटायर हैं, अधिकारी वर्ग से, आप भी आ जाए प्लीज, आ जाए प्लीज, ऊपर आ जाए। आपका भी स्वागत हम करेंगे, आप ऊपर आ जाए। हंसराज जी ऊपर आ जाए प्लीज। ये देखिए, ये है हमारी महिला शक्ति।
ये पूनम जी को डाल दें। ये नीलम जी को दे, नीलम जी को डाल दें। एक सुनीता जी को भी एक माला दें। हाँ, एक माला दे। हाँ, दे दें। आप एक राष्ट्रीय होने के पदवी पर हैं और समाज के हित में काम करते रहते हैं। यहाँ पर भी आज एक ऐसे संगठन के जरिए यहाँ पर आप अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? आज हम यहाँ पे जो आए हैं मुस्तफाबाद में, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इन लोगों ने इनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग आए थे कि ये भी एक बहुत अच्छे कार्य करना चाह रहे हैं अपने बैनर लेके। और हमारे DS बिंद्रा हैं, वो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संगठन के, उन्हीं के निमंत्रण पर हम लोग यहाँ पहुंचे थे और हमें एक भाईचारा का एक बहुत अच्छा पैगाम इस मंच से दिया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता का एक पैगाम यहाँ से दिया गया है और कमजोर की मजलूम की लड़ाई लड़ने का आदेश भी यहाँ से हुआ है। और हम ये बिल्कुल आश्वासन देते हैं इन लोगों को कि कमजोर की मजलूम की जहाँ भी कहीं आवश्यकता होगी उत्पीड़न में, शोषण में, इस सरकार के खिलाफ भारतीय किसान मजदूर संघ मोर्चा 24 घंटे इन लोगों के साथ तन मन धन से खड़ा रहेगा। जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है देश का, उसी किसान को आज बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है और 12-14 साल से जनता इस सरकार के जो मतलब ये मामले को झेल रही, लेकिन अभी यह पाप का घड़ा भर गया। बहुत जल्द हमें लग रहा है कि 27 में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा देश का किसान भी और मजदूर भी। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए, और क्या कहना चाहेंगे उस किसान के लिए? क्षेत्र के लिए, किसान के लिए कहना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई है बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें फसल के दाम नहीं मिल पाते, उन्हें खाद नहीं मिल पाता, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे गन्ने के रेट हो गए, वे नहीं पूरे मिल पा रहे हैं। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमारी सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए किसान मजदूर जो है कर्ज में बहुत दबता जा रहा है, कर्जे होता जा रहा है। इससे कोई आत्महत्या करता है, बहुत चीज़ें हमारी सरकार में जो नहीं हो पाती। मैं ये आशा करना चाहूँगा ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से योगी सरकार काम कर रही है, उसको लेकर के आप कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये उद्योगपति की सरकार है, किसान मजदूरों की सरकार नहीं है। और मेरा कहना है सरकार से इतना ही है कि सरकार गरीबों पे और किसानों पे ध्यान दे और इनका जो बिजली का बिल है ये माफ किया जाए, पूरा माफ किया जाए और कुछ यूनिट 100 यूनिट फ्री करी जाए और गन्ने का भुगतान सही टाइम पे हो। जो इनका किसान जो अपना गन्ना गिरता है 1 साल में पेमेंट होता है, 6 महीने में, ये टाइम पे पेमेंट हो। और जो किसान पे कर्जा है उसका पूरा कर्जा माफ करे सरकार। और हम देश में अमन और शांति के लिए भारत सरकार से कहेंगे, भारत के अंदर आप बड़े हैं, आप बड़ों की तरह काम करिए, देश को प्यार मोहब्बत से चलाइए, बंटवारे में न करिए। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का परिणाम देख रहे हैं। उसी तरीके से अपने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के प्रार्थना करते हैं कि वो देश को और प्रदेश को हिंदू मुस्लिम एकता में रोकर चलिए। सब आपका स्वागत करेंगे और सब आपको सम्मान करेंगे। सरकार से हमारी यही अपील है कि भाईचारा बना के रखें और किसानों पे ध्यान दें। थोड़ा सा किसान जो है, किसान मजदूर बहुत परेशान है, काम रोजगार नहीं है और किसान कर्जे में होते जा रहा है। और हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत है, इसे एक स्मार्ट मीटर लगा दिया, इससे बहुत परेशान है किसान। बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा, किसान कर्जे पे डूबता जा रहा है। योगी जी की कार्य प्रणाली को किस तरीके से देखते हैं आप? योगी जी से अपील है, कहने लगे किसानों का थोड़ा ध्यान दें और उनसे बस रिक्वेस्ट है, कहने लगे किसानों को थोड़ा कर्जदार होता जा रहा है, इनको थोड़ा ध्यान दें। आप जनकपुरी से आई हैं और मानव सेवा संगठन से जुड़ी हुई, मानव सेवा संगठन से जुड़ी हुई हूँ मैं 4 साल से। आज यहाँ संदेश दिया गया हिंदू मुस्लिम एकता का, इंसान का इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस भेदभाव नहीं करना चाहती इस चीज का, कि मैं भी यही चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव ना हो। जैसे कि मैं अभी आ रही थी घर से अभी, तो मैंने 4 कैब मेरी कैंसिल हो गई। वो थे हिंदू थे वो 4 लोग,
तो बड़ी मुश्किल से ही फिर एक मुस्लिम भाई मिला कैब में, फिर वो आने को तैयार हुआ, क्योंकि लोग डरते हैं आने, हिंदू जो भाई लोग होते हैं वो डरते हैं आने के लिए कि मुस्लिम कॉलोनी है तो हम नहीं जाएं। मैं नहीं मानती इस बात को कि अगर हम ये अपने अंदर से हमें डर निकालना पड़ेगा इस चीज कि हम हिंदू या मुस्लिम हो, ये हम भाई भाई ही हैं। अब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मान करेंगे, सेवा करेंगे, तभी ये एक भाईचारा कहलाएगा। जो भी है मानव सेवा संगठन है, इसने बहुत अच्छी पहल की है कि जो मुस्लिम क्षेत्र में जाके अपना एक वो कार्यक्रम आयोजित किया है, और इन्होंने ये एक मिसाल पेश की है मानव सेवा संगठन है कि ये हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। ये आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी भविष्य में करने की जरूरत है? बिल्कुल, अगर हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे और प्यार मोहब्बत से सभी मतलब जो भी देशवासी एक साथ रहेंगे, तो उससे जो हमारी ये जो मानसिकता है वो हटेगी। जो हम लोगों में ये दंगे कराना या कुछ करना, प्रेम का संदेश देते हैं, तो उससे एक मानवता का एक वो मतलब सेवा का विकास होता है। तो इसीलिए मैं तो यही चाहूंगी कि ऐसे संगठन ऐसे कार्यक्रम को करते रहें, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं ये जो नारा है उसे सदैव मतलब आगे बढ़ाएं। सब कहते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं, और हमारे अंदर जो भी बॉडी के अंदर ब्लड है, जब हम किसी परेशानी में होते हैं तब हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, तब हम अपनी जान बचाने के लिए उसका ब्लड भी लेने को तैयार हो जाते हैं। और जब ऐसी बात आती है तो फिर हम ये हिंदू मुस्लिम का क्या पैगाम देना चाहते हैं आप अपने? देखिए ऐसा है, मैं ये कहूँगा ना हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बुराई पे आ जाए तो ये इंसान बुरा है। तो हमारा जो भारत है वो सबने मिलकर आज़ाद कराया, और पैगाम सबने दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो इसी तरह से सब रहें, यही हम कहना चाहते हैं कि सब हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो हमारे देश के लिए मजबूती मिलेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी चलाए जाने की जरूरत है, लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है? हाँ जी, आज जो प्रोग्राम हुआ है ये मानव सेवा संगठन की तरफ से, RWA फेडरेशन की तरफ से, ऐसे कार्यक्रम जगह जगह होने चाहिए, ताकि जो हमारा युवा है, आज जो युवा हमारा जो है वो भटक रहा है, भटका हुआ है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि जो भटक रहा है हमारा युवा वो इसलिए भटक रहा है, मेरा मानना है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, तो वो माँ बाप के कब्जे से निकल जाता बच्चा, फिर वो कुछ भी कर गुजरता है। तो अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे भाईचारा के, प्यार मोहब्बत के, तो फिर वो बच्चा भी समझेगा कि हमारे जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए, छोटों से मोहब्बत करना चाहिए, ये सारी चीजें वो सीखेगा तो नफरत खत्म होगी, मोहब्बत पैदा होगी। देखिए इस तरह के जो कार्यक्रम है जो DS बिंद्रा साहब कर रहे हैं या डॉक्टर रिजवान साहब कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्रामों की हमें जगह जगह बहुत जरूरत है। हमें सामाजिक सोच के जो लोग हैं उनको आगे आने की जरूरत है, और जितने देखिए सामाजिक सोच कर मेरा एक नजरिया खुद का एक पर्सनल है, तो जो भी लोग समाज सेवा करते हैं वो हमेशा तरोताजा और जवान रहते हैं। तो मेरे मानना है कि मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोगों को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, अपना एक चंद वक्त निकालना चाहिए इस क्षेत्र के लिए। आज इस कार्यक्रम के जरिए संदेश दिया गया, इंसान का इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, क्या कहना चाहेंगे इस संदेश को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो ये आज जो नफरत जो फैलाई गई है पूरे देश के अंदर, ये नफरत खत्म होनी चाहिए। हमारे जो हम पीछे चले जाएं, हमारे गाँवों में हमें जातियों के हिसाब से नहीं जाता था, हम जानते थे कोई हिंदू भी है चाहे मुस्लिम है, चाचा, ताऊ, मामा, इन नामों से जाना था। आज हमें जो है बांट दिया गया हिंदू मुस्लिम के नाम पे। हमें वो सब सोच खत्म करके सेकुलर सोच को अपनाना चाहिए। हमें बाबा साहब अम्बेडकर की सोच को अपनाना चाहिए, ना कि गोडसे की सोच को अपनाना चाहिए। क्या कहना चाहिए दो लाइनों को लेकर? मैं DS बिंद्रा पहले तो सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से राजेंद्र सोनी जी बहुत बहुत मेहरबानी जो आज आप हमारे बीच में आए। राजेंद्र जी, आपको हम VP सिंह साहब के टाइम से आपसे जुड़े थे, जब VP सिंह साहब का जो समय काल था तब से हम आपसे जुड़े हैं,
और हमारा सौभाग्य है कि आज राजेंद्र सोनी जी हमारा दोबारा से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं पहले तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए पहले कामना करूंगा और मैं इस चैनल के लिए सभी से कहूंगा इसको पहले आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आपका एक कमेंट जो है राजेंद्र सोनी जी के लिए, DS बिंद्रा के लिए बहुत काबिल होगा, बहुत हमें आगे लेके जाएगा। एक शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे जी। और सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं DS बिंद्रा में यही कहूंगा कि हमारा देश जो है आगे बढ़े, तरक्की करे और तरक्की करे और तरक्की करे, जितनी तरक्की कर सकता करे। यहाँ पर समाज सेवी खास तौर से इकट्ठा हुए और लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई जो सार्थक साबित हो सकती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी चलाए जाने की जरूरत है? नहीं, ऐसे कार्य तो चलते रहते हैं और चल रहे हैं। और हमारे जो गुरु केसी रवि जी, उनके सानिध्य में डॉक्टर रिजवान साहब ने जो एक कार्य आज उठाया, यहाँ पर जो RW फेडरेशन ने जो एक शुरुआत की है, शुरुआत क्या की है, पहले भी होते थे, लेकिन ये जो कार्यकर्ता जो सम्मान समारोह था वो आज हमने जो किया है और सफलतापूर्वक किया है और काफी कार्यकर्ताओं को हमने सम्मान किया है। यहाँ पे कार्यकर्ता का सम्मान करना इसलिए जरूरी होता है कि कार्यकर्ता जो है काम करता है तन से, मन से, धन से, बारिश हो, कुछ हो, कहीं थाने से फोन आ जाए, थाने में उसके साथ चला जाता है, नाली खरीदने का काम हो, वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। जो निगम पार्षद का काम होता है वो भी वो करता है, MLA का काम भी वो, निगम जो समाज सेवी वही करता है। और इसलिए हमारा वर्ष बनता है कि हम उनको सम्मानित करें, उनको सम्मान करें। और आज हमने इस मंच पे उनको सम्मानित किया, उनको सम्मान किया है। कम से कम जो है वो काम करते रहे और इस समाज के लिए अच्छा काम करते रहे। यहाँ कार्यक्रम क्या है जिसमें बहुत सारे समाज सेवियों की भीड़ देखी गई, क्या कहना चाहेंगे उनकी समाज सेवा को लेकर के? उनकी समाज सेवा बहुत ही गजब की है और उनकी समाज सेवा को देखते ही ये प्रोग्राम महासम्मेलन, कार्यकर्ता महासम्मेलन रखा गया। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि सब जितने भी छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं जो समाज में एक्टिव हैं, काम करते हैं, अपना दिन रात नहीं देखते, अपनी मेहनत नहीं देखते, अपना परिवार नहीं देखते, बच्चे नहीं देखते, अपना रोजगार नहीं देखते, बस समाज के लिए 24 घंटे समर्पित रहते हैं। तो उनको सम्मान देना और उनके उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए ये जो है प्रोग्राम रखना बहुत जरूरी था। खासतौर से यहाँ पर मीडिया को भी सम्मान दिया गया, जिस मीडिया से लोग दूर भागते हैं उसको सम्मान दिया गया, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, उनको सम्मान जरूर देना चाहिए। इनफैक्ट सबसे पहले सम्मान देना चाहिए, क्योंकि कोई कैसा भी काम करे जब तक मीडिया उसको सम्मान लेकर नहीं आएगा, समाज के सामने नहीं लेकर आएगा, सोशल मीडिया पे लेकर नहीं आएगा, तो उसका तो काम बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं। भगवान ईश्वर आपको सकुशल रखे। बड़ी वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो चल रही है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सशक्त आवाज़ जो राजेंद्र सोनी जी की है, ये हमारे बहुत ही प्रिय है। हमारे करीबन 18-20 साल से हम लोग साथ में चल रहे हैं और हमारी मुलाकात भी आज 15 साल बाद हुई है लगभग। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह साहब के साथ हम लोग जुड़े थे, तभी राजेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े थे। इस सशक्त आवाज़ को मैं कहूँगा कि इसको आप लें, अखबार को पढ़ें, क्योंकि अगर आप अखबार को लेते हैं, पढ़ते हैं तो इनकी प्रचारिता चलेगी। आज जहाँ नवभारत टाइम्स है, जहाँ बड़ी बड़ी अखबारें हैं, आज ये सशक्त आवाज़ भी आप लिया करें, इसको भी आप खरीदा करें। मेरा निवेदन है आपके लोगों से। और इस वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें। राजेंद्र सोनी जी के लिए एक लाइक, कमेंट, शेयर आप कर दीजिए। सशक्त आवाज़ के लिए आप कर दें। जय हिंद, जय भारत।